अतीक अहमद और उनके भाई को रमजान के रोजों में खत्म किया गया, यही रमजान में, कि अब नेक्स्ट टारगेट असदुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद है। ये बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल का एजेंडा यही है कि ये एक उठने वाली आवाज को पार्लियामेंट में खत्म करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे तमाम भाइयों को बहुत बहुत सलाम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का एरिया प्रेसिडेंट मोहम्मद इलियास हुसैन मुन्ना एक और नई वीडियो के साथ आप तमाम से चंद बातें शेयर करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहतमंद रखे, सलामत रखे, आप तमाम को ये मेरी दुआ है। आज का ये वीडियो बनाने का ख़ास मकसद ये है, 2 दिन से मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ जिस तरह से गाज़ीपुर की जो यूपी उत्तर प्रदेश में जो मुख्तार अंसारी का जो इंतकाल हुआ है, जो जेल में उनको जहर दिया गया है, सोशल मीडिया पे मैं 2 दिन से देख रहा हूँ कि बारी बारी के साथ मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म किया जा रहा है। ये आप तमाम भी गौर करे होंगे, जितने भी नामवर थे, जितने भी मुस्लिम लीडर है, जैसा कि शहाबुद्दीन साहब, लास्ट ईयर रमज़ान में अतीक अहमद, ये सब लीडर ही थे भाई। बारी बारी से इन तमाम को ख़त्म किया जा रहा है, चाहे गोली के ज़रिए से हो, चाहे जेल में ज़ाहिर के ज़रिए से हो। अब मुख्तार अंसारी का क़त्ल होने के बाद, उनको जहर दे देने के बाद, उनके इंतकाल के बाद, अब इन लोगों का मंसूबा और इन लोगों की सोच ये है कि नेक्स्ट टारगेट असदुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद है। ये कुछ बीजेपी के लोगों से कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे, कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे कि नेक्स्ट टारगेट असदुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद है। अब यहाँ पर थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पे इन लोगों को तकलीफ़ ये है कि हैदराबाद में जो क़यादत है, एक पार्टी है, हर तरीक़े से उसको ख़त्म कर दिया जाए, हर तरीक़े से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को बर्खास्त किया जाए। और इसमें चंद अपने ही लोग हैं जो इन लोगों का साथ दे रहे हैं, अपने ही सफ़ों में गद्दार छुपे हुए हैं, जो असदुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद का पीछे से सौदा कर रहे हैं। अपने ही सफ़ों का गद्दार है वो, अपना ही भाई अपना गद्दार, अपने गद्दार है। हमें इनसे बच के रहना चाहिए और होशियार रहना चाहिए। तो मैं आता हूँ वापस मेरी वही बात के तरफ। असदुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद नेक्स्ट टारगेट बीजेपी वालों के। क्या आप तमाम हैदराबाद की आवाम हमेशा से मुत्तहिद है, मुत्तहिद रहेंगी इंशाल्लाह सुबह क़यामत तक। जमात को चाहने वाले, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं कर सकते कि हैदराबाद की आवाम अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से जमात को चाहने वाली है, अकबर साहब को चाहने वाली है, असदुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद को चाहने वाली है। हमें एक होने की ज़रूरत है, यहाँ पे मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, और पहले से ज़्यादा मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, समझे। आज हम खाली सोशल मीडिया पे हमको क्या है, मुखालिफिन मजलिस खाली डेवलपमेंट 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 बोल के अपने को क्या है तनकीद कर रहे, निशाना बना रहे, उंगली उठा रहे। आप तनकीद आपको बता के इन लोग क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पे पीछे से असदुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद पर हमले की साजिश कर रहे हैं ये लोग, समझे। ये लोग कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी साहब के बाद अब असदुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद नेक्स्ट निशाने पर है। मेरी आप तमाम से अपील है, गुजारिश है मेरे तमाम भाइयों से, हमें यहाँ पे थोड़ा मुत्तहिद और मजबूत होने की ज़रूरत है, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद, हैदराबाद से निकल के पूरे तेलंगाना, तेलंगाना से निकलकर सारे हिंदुस्तान में एक परचम लहरा रहे हैं जमात का, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का। ये मुखालिफिन को बर्दाश्त नहीं हो रहा, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य जमातें और कौन सी भी दूसरी हो, और हमारे सफ़ों में छुपे हुए वो गद्दार हो, अपने ही भाई गद्दारा हैं, जो असदुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद के दुश्मन बने हुए। और कहते हैं ये लोग कि हर तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को ख़त्म कर दिया जाए।
असदुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद को ख़त्म किया जाए। क्या ये चीज़ आप तमाम देख सकते हैं? क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या हमारी क़यादत क्या वाकई हैदराबाद तेलंगाना से ख़त्म होना चाहिए? आप लोगों को पहले से ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत है इस वक्त, और हमें पहले से ज़्यादा मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। मेरे माओं से, मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अगर हमारी लीडरशिप हैदराबाद तेलंगाना में अगर ख़त्म हो गई तो याद रखो मुसलमानों, याद रखो मेरे दलित भाइयों, याद रखो मेरी दूसरी जमातों के मेरे भाइयों, बहुत पछताएंगे। याद रखो, हैदराबाद आंसुओं के समंदर में डूब जाएगा इंशाल्लाह, जो कभी ऐसा होगा नहीं। अल्लाह नहीं चाहेगा ऐसा, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, दुश्मने मुखालिफिन आज से नहीं और दुश्मने इस्लाम आज से नहीं, 1400 साल पहले से लगे हुए हर अच्छी चीज के पीछे। तो आज भी असदुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद जैसे लोगों के पीछे कई अपने ही भाई, अपने ही बगल में, अपने ही सफ़ों में दुश्मन बने ठहरे हैं, और ये बीजेपी निशाना बना रही है, तनकीद कर रही है और टारगेट कर रही है कि नेक्स्ट टारगेट मुख्तार अंसारी के बाद असदुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद है, जो हैदराबाद से हर तरीके से हम हिमायम को ख़त्म करेंगे। असदुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद को ख़त्म करेंगे। ये इनकी सोच है, ये इनका एजेंडा चल रहा, चाहे बीजेपी हो, आरएसएस हो या बजरंग दल हो, ये लोगों का मंशा एक ही है कि हर तरीके से असदुद्दीन अवैसी साहब को ख़त्म करें। क्या आप चाहते हैं? ऐसा होना ज़रूरी है, ऐसा होगा नहीं इंशाल्लाह। अगर आप मुत्तहिद है, आप मजबूत है, आपकी आवाज़ जो मजबूर, मजलूम, कमज़ोर की आवाज़ का नाम असदुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद है, तो हमें मजबूत रहना चाहिए। यहाँ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, या पहले से ज़्यादा हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। मैं ये बार बार ये अल्फाज मेरे दोहरा रहा हूँ कि मामला आज पहले के ऐसा नहीं है, अब मामला कुछ और है। ये हर साल आप देखते जा रहे हैं, जैसा कि लास्ट ईयर अतीक अहमद और उनके भाई को रमज़ान के रोज़ों में ख़त्म किया गया, यही रमज़ान में शहाबुद्दीन साहब को ख़त्म किया गया, अब मुख्तार अंसारी साहब को ख़त्म कर दिया गया जहर देकर। अब ये दुश्मनाने मजलिस कहते हैं कि अब नेक्स्ट टारगेट असदुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद है। भाई थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा गौर व फिक्र की ज़रूरत है। मेरे भाइयों से अदबन मैं गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि हमको ये 24 के इलेक्शन में मुंह तोड़ जवाब देना है, पहले से ज़्यादा मुत्तहिद होना है और जमात को और असदुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद को मजबूत कर परचम लहराना है अल्हम्दुलिल्लाह जमात का, और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना है। और ये मुंह तोड़ जवाब हम मुत्तहिद होने के बाद ही दे सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। और जो दुश्मन जो चाह रहा हम वो होने नहीं देंगे, क्योंकि ये लोगों को तकलीफ ये है कि एक असदुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद जो पार्लियामेंट में हर रिलीजन की आवाज़ है, इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल का एजेंडा यही है कि ये एक उठने वाली आवाज़ को पार्लियामेंट में ख़त्म करेंगे, जो हम ऐसा होने नहीं देंगे। आप हम सब मिलके इंशाल्लाह हम ये काम करेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। अब हमको बचाना है हैदराबाद को, अब हमको बचाना है हमारी मुस्लिम क़यादत को, अब हमको बचाना है असदुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद को, अब हम सबको मिलकर बचाना है जमात को इंशाअल्लाह ताला। ये आप तमाम की आवाज़ से, ये आप तमाम की वोट से, आप तमाम की ताकत से होगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है मेरे भाई। ये मैं बहुत तकलीफ के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ा हूँ, मैं कमेंट सुन रहा हूँ, और कई लोगों के बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के वीडियो देख रहा हूँ। ये मुझे काफ़ी तकलीफ हुई है, ये आप तमाम को भी तकलीफ होंगी अगर जमात को अगर धक्का पहुँचा, या खुदा ना करे, अल्लाह ना चाहे, असदुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद को ऐसी कुछ धक्का पहुँचा, तो शायद हो सकता अल्लाह ना चाहे कि ये पूरा हैदराबाद आंसुओं के समंदर में डूब जाएगा, जो कभी ऐसा होगा नहीं इंशाअल्लाह ताला, ठीक है मेरे भाई। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। थोड़ा सोचने और समझने की ज़रूरत है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।